गुड इवनिंग एवरीवन। क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही? तो हाथ अपना ऊपर करिए। आगे वाले लोगों को आ रही, पीछे आ रही है मेरी आवाज़? अच्छा, मतलब आप जग रहे हैं। ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली आई एम very much honored to be here. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो गोवा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ करी है उसके अंडर आज ये नेशनल वुमेन पार्लियामेंट हो रहा है, जिसके कन्वीनर राहुल कराड़ सर है और पैट्रॉन प्रमोद सावंत सर थे, है सीएम सर। एक्चुअली पहले जितनी महिलाएं थी उससे कम है। एक्चुअली इस सेशन के लिए सारी महिलाएं अभी होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले हमने लक्ष्मी को सुना, अभी शोभना मैम को सुना। दे आर स्पीकिंग सो मच अबाउट योर फ्रॉम वट इज़, जो आपके दिल में है वो सारी चीज़ें वो आपको बता रही है। जैसे कि हम आज इस डायस पे पहुंच पाए हैं। स्पेशली आई विल टेल अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम शीतल महाजन, मैं स्काई डाइवर हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझा मैं क्या करती हूँ। मैं एरोप्लेन में बैठती हूँ और एरोप्लेन का दरवाज़ा खोल के उसमें से जंप लगाती हूँ। इज़न्ट इट थ्रिलिंग? कितना अच्छा है ना। बहुत सारे महिलाएं कहेंगे कि हम तो एरोप्लेन में बैठना भी नहीं चाहेंगे, इतना डर लगता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सारी महिलाओं को कि महिलाएं क्या कर सकती है। तो महिलाएं सब कुछ कर सकती है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकते। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर वुमेन, एक्चुअली फॉर एवरीवन बट स्पेशली फॉर वुमेन। क्योंकि आज जितनी सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं ना, उसमें से 90% महिलाओं ने साड़ी पहनी हुई है। मैंने आपके जैसी साड़ी पहन के एरोप्लेन से जंप मारी है, वो भी एक बार नहीं 17 बार। सो साड़ी पहन के अगर एरोप्लेन से कूद सकते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, सोचो। मुझे इसीलिए मैं क्यों बता ये सारी चीज़ें। हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं आप में से ही एक हूँ। मैं ऐसे प्रोग्राम्स में पहले जाती थी, तब मैं आप जैसी पीछे पहली रो में नहीं, ये पहले वीआईपी वाला छोड़ के जो पहले रो में या पहले सेक्शन में बैठे वैसे सेक्शन में नहीं, एकदम पीछे वाले कोने में बैठ के मैं सोचती थी कि यार कितने अच्छे स्पीकर से क्या इंस्पायरिंग बातें करते हैं। मेरे कॉलेज में स्कूल में भी फंक्शंस होते थे, मैं तभी भी सोचती थी कि इतना अच्छा करते हैं लोग। आपको भी आज लगता होगा कि शोभना मैडम ने जो कुछ करा है या लक्ष्मी ने करा है या बाकी के स्पीकर्स को आपने सुना पहले वाले सेशन में, इन्होंने इतना सब कुछ करा है। हम कब करेंगे? आप कब करोगे पता है? जब आपका दिल चाहेगा, आप दिल से मन से आपके मन से तैयार हो, दिल से तैयार हो, तो आप खुद कुछ ना कुछ कर सकते हो आपके ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं आपको पॉलिटिक्स में जाना है, मतलब किसी कौन से चीज़ में, कौन से फील्ड में आपको जाना है, आप पहले डिसाइड करो। मैं एक्चुअली कुछ चीज़ें लिख कर आई थी आपसे बात करने के लिए, बट इंस्पायर्ड बाय बोथ द स्पीकर्स कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। बिफोर हैविंग दिस सेशन, वाइल हैविंग मतलब लंच करते टाइम की बात हुई तो कुछ टॉपिक्स पता पड़े। जैसे बात हुई महिलाओं को सम्मान की ज़रूरत पहले घर से ही है, और घर से ज़्यादा, घर में सबसे ज़्यादा पुरुषों से नहीं, महिलाओं से ही वो सम्मान की ज़रूरत है। मैं आज बेटी हूँ, आज मैं पहले बेटी थी, फिर मैं बहू बनी, किसी की पत्नी बनी, आज मेरी भी बेटी है। ये रिश्ता जो है ना, माँ बेटी का, सास ससुर, सास और बहू का, या हस्बैंड वाइफ का, ये सारे रिश्ते बनते जाते हैं आगे जाके। बट ज़िंदगी में ये रिश्ते निभाते निभाते बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि ये सारे रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से ही टिकते हैं या बनते हैं या आगे बढ़ते हैं। घर में सबसे ज़्यादा हम बचपन में घर में सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? हमारी माँ से। जैसे अभी अमरीन ने कहा कि उसे यहाँ आने के लिए न्योता आया, तब उसे पहले उसके माँ का ध्यान आया कि हु इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो मेरी माँ। ये सबको पता है। आज जितने भी औरतें यहाँ पर बैठी हैं सबको पता है मेरी, आप सबको आपकी माँ बहुत प्यारी है, माँ और बाप दोनों भी। बट हम अपने माँ को कितनी बार प्यार करते हैं? हम हमारी सहेली को जाके हक करके आते हैं। ओके, मुझे हिंदी और मराठी ठीक है, दोनों बोलती हूँ।
तो हम हमारे दोस्त को जाके, सहेली को जाके हक करते हैं, वैसे अपनी माँ को करते हैं क्या? आप बताओ, करते हो तो हाथ रेस करो। कितने हाथ खड़े हुए? सिर्फ 4-5, मैक्सिमम 10 हाथ खड़े हैं। ये हो गया शादी के पहले का। अपनी शादी होने के पहले बहनों को भी हम इतना प्यार करते हैं कि मर जाएंगे भी। भाई शादी कर दी तो बहन को कैसे छोड़ के चली जाऊँ, या भाई को कैसे, या माँ को या बाप को कैसे छोड़ के जाऊँ ससुराल, इसलिए हम रोते हैं। पर एक बार ससुराल चले जाने के बाद हम माँ बाप को भूलते नहीं हैं, बट ससुराल वालों को भी एक्सेप्ट नहीं करते वैसे, क्योंकि हम कहते हैं कि ससुराल वाले कहते हैं तू पराई है। एम आई राइट? हाँ या ना बोलो, हाथ रेस करके तो बोल दो। ससुराल वाले बोलते तू तो पराई है, बेटी माँ भी बोलती तू तो पराई है। तो हम कहाँ के? तो हम जहाँ हैं हम वहाँ के। आप से ही ये पूरी दुनिया बनी है, आप से ही दुनिया बनेगी आगे जाके। तो महिला क्या है? महिला खुद ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब एक बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग पावर है। व्हाट इज़ वुमेन राइट नाउ टुडे? व्हाट इज स्टेटस ऑफ वुमेन? मतलब महिला का स्टेटस क्या है आज के दुनिया में? तो आप एक एनर्जी हो, आप से ही पूरी ये धरती बननी है और आप से ये पूरी धरती ख़त्म भी होनी है। क्यों? इसका रीज़न, अगर माँ चाहे तो राम को वनवास ना होता। माँ चाहती तो मतलब कैकेयी चाहती तो मतलब रामायण क्यों हुआ सभी को पता है। तो अगर माँ चाहे तो बहुत सारी चीज़ें हाँ अच्छी भी हो सकती, माँ चाहे तो ना नहीं भी हो सकती, ये माँ के हाथ में होता है। इसीलिए मैं एक पॉइंट इसमें ये सारी चीज़ें मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, अपने घर जाओ, पहले अपने माँ को हक करो, और वो रिस्पेक्ट हम पहले माँ को देंगे, तभी जाके सभी लोग, हमारे घर के पुरुष सभी लोग उसी माँ को रिस्पेक्ट करेंगे, और वही रिस्पेक्ट आपके बच्चे भी आपको देंगे, और वही रिस्पेक्ट आपके बच्चे आपके बहुओं को भी देंगे, और वही वो फॉलो होगा। ये लेगेसी है, ये फॉलो होगी आगे जाके। तुम्ही तुमच्या घरामध्ये सुनेला जर ओरडत असाल की अगर हे नहीं करत, तू ते नहीं करत, ये अच्छे से करो, वो अच्छे से करो, तो यही चीज़ अगर आपके बेटी को आज उसके ससुर सास ने बोला तो आपको बुरा लगता है। क्यों लगता है? फिर ये चीज़ हम समझते नहीं हैं, यही चीज़ समझना चाहिए। मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, मैं स्काई डाइविंग करती हूँ। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शादी के पहले तक मुझे करियर करने के लिए बहुत हेल्प मिली। मेरे फादर, मेरे पापा, मैंने क्या करा है मैं थोड़ा सा बताती हूँ। उत्तर ध्रुव, अगर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी गोल घूमती है, तो ये पृथ्वी जो गोल घूम रही है उसका ऊपर का पॉइंट है उसके उत्तर ध्रुव कहते हैं, और नीचे का पॉइंट है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो ये उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों पे जाके मैंने पैराशूट से स्काई डाइविंग करा। एरोप्लेन में बैठी, एरोप्लेन में दरवाज़ा खोला और जंप कर दी। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों जगह पर करी। उसके बाद पूरा पृथ्वी पे 7 खंड है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। 7 खंडों में, जैसे एशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, तो ये 7 खंड पे जाके एरोप्लेन से स्काई डाइविंग करी, और ऐसे जंप करने वाली मैं दुनिया की अकेली महिला और मैं भारतीय हूँ। और इन सब चीज़ों में मैं आपको अभी घर की बातें क्यों बता रही थी पता है? क्योंकि यही चीज़ आप समझ सकते हो इस मोमेंट पे, क्योंकि यही मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है मेरे लाइफ का। मैं ये सब कुछ कर पाई। मैं एरोप्लेन आपके अभी खुर्सी पे खडे रह के तुम्ही तुमच्या खुर्चीवरती उभं राहून उडी मारू शकता का? कोण कोण उडी मारू शकतं? मारणार का आत्ता? मी पण या स्टेजवरनं खाली उडी मारते, चालेल का? मी म्हणून म्हटलं मला माईक द्या हातात ॲक्च्युली मगाशी। कॉर्डलेस माईक ॲक्च्युली आज मी मगाशी विचारलं होतं की मला माईकवरतीच बोलायचं होतं ॲक्च्युली। उडी मारणार माझ्याबरोबर? नाही, सगळे लाजतात। हेच चुकतं आपलं। पण का लाजतो? आज आपल्याला भरपूर गोष्टी करायची इच्छा असते, गाणं लागल्यावर नाचायची इच्छा असते, पण सासू काय म्हणेल, नवरा काय म्हणेल, अरे बाकीचे लोग दुनिया क्या कहेगी, इसका ही ज़्यादा टेंशन रहता है। तो मेरा एक ही कहना है कि इतना मत सोचो। मैं इसमें और एक चीज़ बोली थी। ओके, सगळ्यांना मराठी। हॅलो, सगळ्यांना मराठी येतं। मी हिंदी आणि इंग्लिश म्हणजे मराठी दोन्ही बोलते। मी ॲक्च्युली तुमच्याच भाषेमध्ये तुम्हालाच एक गंमत सांगणार आहे।
मगाशी मी आता जसं सांगत होते की बऱ्याच गोष्टी करायच्या असतात, मनामध्ये सगळं भरलेलं असतं. एखादं गाणं लागलं ना की असं वाटतं की अरे नाचायचं आहे, गाणं रेडिओवरती चालू असतं, पण इकडे तिकडे बघायचं अरे कोणी आहे का, नसेल तर पण नाचतो. आणि कोणी असेल तर जाऊ दे नंतर नाचते. नंतर कसलं काय, मग स्वतःचं काम इकडे बसमध्ये कुठे जायचं आहे, कुठे बसमध्ये जरी उभं असलं तरी कोणाची तरी रिंगटोन ऐकली, अरे ही रिंगटोन ठेवायला पाहिजे, पण नाही ठेवू शकत. नवरा काय म्हणेल किंवा घरातले काय म्हणतील किंवा मुलंच काय म्हणतील, इथून सुरुवात असते. पण ह्या गोष्टीमध्ये आपण आज हा आनंद मिस करतोय. आज ऑनेस्टली मैम शोभना जी, आपसे मैं सहमत हूँ. आपने आपके पापा जी के बारे में जो बताया उसके बारे में भी बात कर रही हूँ मैं. ये टॉपिक थोड़ा चेंज करके बता रही हूँ. बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, वो हम नहीं करते, पर मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया है. आज अगर तुझे आइसक्रीम खाने का मन है, बिंदास जा आइसक्रीम खा के आ, ठीक है. आज तुझे जंप मारने का मन कर रहा है और बारिश हो रही है और कीचड़ है और म्हणजे भरपूर चिखल झाला आहे आणि असं वाटलं की इथून मी अशी उडी मारली. मी अशी उडी नाही मारत, मी खरंच विमानातनं उडी मारते. तर माझ्याबरोबर तुम्ही उडी मारणार का? उभे राहून, ज्यांना उडी मारायची त्यांनी उभे राहून ॲटलिस्ट अशी उडी मारा. बघू किती जणी करतात आज. राहिला की उभ्या वारा ना, एक एक उडी फक्त, एकच उडी फक्त स्वतःसाठी, दुसरं कोणासाठी नाही. हा क्षण फक्त तुम्हीच जगू शकता, दुसरं कोणीच नाही जगू शकत. एकच उडी, अजून एकदा, 1 2 3 सगळ्यांनी 1 2 आणि 3 मारल्या. 3 उड्या. कसं वाटलं? भारी वाटलं ना. मला पण विमानातनं उडी मारल्यावर भारी वाटतं. आणि असंच आत्ता मी जसं तुम्हाला सांगितलं ना की उडी जे तुम्हाला जगायचं, तुमचं आयुष्य तुमच्या पद्धतीने जगा. बरेच जण म्हणतात लिव्ह लाईफ क्वीन साईज. क्वीन साईज नाही, युअर साईज. तुमच्या पद्धतीने तुमचं आयुष्य तुम्ही जगा, तेव्हा कुठे तुम्ही तुमचं स्टेटस काय आहे हे पूर्ण जगाला सांगू शकता. लोक जज करणारच आहेत. मी त्याच्यामध्ये इथेच वाचणार होते आता, एक सेकंड एक वाचून दाखवते. अगर मैं मोटी हूँ तो आई एम फैट, अगर मैं स्लिम हूँ तो आई एम फ्लैट, अगर मैं मेकअप करूँ तो आई एम फेक, अगर मैं मेकअप नहीं करूँ तो मैं बहन जी, अगर मैं प्रिटी ड्रेसेस पहनूँ तो आई एम शो ऑफ, अगर मैं ना पहनूँ अच्छे ड्रेस तो मैं विलेजर, अगर मैं कुछ ना बोलूँ तो मुझे एटीट्यूड प्रॉब्लम है, अगर मैं हर्ट हुई तो मैं रो देती. बहुत सारा है इसमें. तो इसमें मैं इतना अगर मैं खुद ही खुद के लिए लड़ूँ तो मैं ओवर स्मार्ट, और मैं अगर मैं किसी चीज़ के लिए ना खड़ी रहूँ तो मैं डम. तो ऐसे दुनिया आपको हर चीज़ में, हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं जज करने वाली है. तो कौन क्या कहाँ कैसे किसी भी चीज़ के लिए आपको जज कर रहा है, फॉरगेट अबाउट इट. भूल जाओ, ते विसरून जा. मला एवढं सांगायचं आहे की तुमचं आयुष्य तुमच्या पद्धतीने जगा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दुसरं कोणी तुमच्या जागी येणार नाही जगण्यासाठी. आणि ह्या गोष्टीचं रिअलायझेशन, सगळ्यात जास्त रिअलायझेशन मला मागच्या वर्षी 4 ऑगस्टला माझे वडील गेले. आणि जसं मॅमने सांगितलं तसं समाजामध्ये वडील गेल्यावरती किंवा घरामध्ये कोणी गेल्यावरती अंतिम संस्कार कोण करतं, तर मुलगा करतो. तर मी म्हटलं माझ्या वडिलांनी मला एक मुलगी म्हणून कधीच ट्रीटमेंट दिली नव्हती. मुलगा आणि मुलगी समानता आमच्या घरात होती. त्यामुळे म्हणजे असं कधी बायस नव्हता की मुलगी आहे ही मुलगा आहे. तर तेवढी मला चांगलं माझ्या वडिलांनी परवरिश दिलेली आहे. तर मग मी त्यांच्या अग्नीला म्हणजे त्यांना अग्नी मी का नाही देऊ शकत, तर मी अग्नी दिला. माझ्या भावाने केस दिले तेव्हा मला केस देऊ दिले नाही. त्यामुळे मी आत्ता टोपी काढते आहे. मी 1 वर्ष केस ठेवले नव्हते. 1 वर्ष. कारण मला माझा भाऊ केस देऊ शकतो पण मी देऊ शकत नाही असं जेव्हा सांगितलं, म्हटलं माझ्या बापाने जन्म दिला तेव्हा हे नाही विचार केला की मुलगी आहे का मुलगा होणार. तर म्हणून मी 1 वर्ष केस दिले. आणि म्हणजे म्हणजे मला काहीतरी करावं असं वाटलं म्हणून. तेव्हा मी हा नाही विचार केला की कोण काय म्हणेल. माझ्या स्वतःची फिलिंग मी फॉलो केली. तसंच बऱ्याच गोष्टी आहेत सांगण्यासारख्या. त्याच्यातला शेवटचा एक पॉईंट सांगते की हे आयुष्य जगत असताना भरपूर गोष्टी अशा आयुष्यामध्ये झाल्या की ज्यामध्ये मला माझ्या घरचे म्हणजे लग्नाआधीचं पण सांगितलं, लग्नानंतरचं सांगत राहिलं थोडंसं की मला जुळी मुलं झाली. मला 13 वर्षाची जुळी मुलं आहेत.
आणि त्यांना सांभाळून मी करिअर करत असताना असं काही क्षण आले की माझ्या सासू सासऱ्यांनी पण सांगितलं की बास झाला, तर स्कायडायव्हिंग सोड, घर बघ. घर बघत असताना सुद्धा नव्हतं होत बऱ्याच गोष्टी. नवरा म्हणला की जाऊ दे, तर स्कायडायव्हिंग सोड, मुलं बघ. जुळी मुलं होती कारण. नंतर खूप भांडणं पण झाली, डायव्होर्स पण घेणार होतो. आणि त्यावेळेस एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली की कुठं चुकतंय. मी जो रिस्पेक्ट माझ्या आईला देत होते, तो रिस्पेक्ट मी स्वतः माझ्या सासूला नव्हते देत. किंवा मी जो रिस्पेक्ट माझ्या सासूकडनं सून म्हणून एक्सपेक्ट करत होतो, तो मला तिकडून मिळत नव्हता. पण हा रिस्पेक्ट आपण देतच नाही, तर आपल्याला मिळणारच कसा? आरशात आपल्याला आपण सुंदर दिसलो पाहिजे. मग ते सुंदर दिसण्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे ना, सुंदर दिसण्यासाठी तसं चांगलं राहिलं पाहिजे. तर मला जर समोरच्याकडनं रिस्पेक्ट पाहिजे आहे, तर तो रिस्पेक्ट तुम्हाला पहिला द्यावा लागेल. तुम्हाला तुमच्या घरातल्या महिलांना समजून घ्यावं लागेल. त्याच्यानंतरच तुम्हाला त्या सपोर्ट करतील. बऱ्याच जणी म्हणतात मला हे पण करायचं आहे, मला ते पण, मला इंजिनियर व्हायचं, डॉक्टर व्हायचं, डॉक्टर झाल्यावर ही नोकरी पण करायची किंवा इंजिनियर झालं नोकरी करायची, पण माझी सासू करू देत नाही किंवा मला हे. ती सासू कधी करू देईल? किंवा जेव्हा तुम्ही त्यांना समजाल आणि त्या तुम्हाला समजतील. ह्याच गोष्टी मी मगाशी आम्ही डिस्कशनमध्ये बोलत होतो की जोपर्यंत बाई इथून म्हणजे आपण मनातनं एकमेकांना सांभाळून घेत नाही, समजून घेत नाही, तोपर्यंत ह्या नॅशनल कॉन्फरन्स, वुमन कॉन्फरन्स होत आहेत ना, त्या कॉन्फरन्ससाठी इथे पूर्ण पोडियम भरणार नाही. आज इथे ऐकण्यासाठी जेवढ्या जणी बसल्यात ना, त्या इथून मनातनं आणि हृदयातनं इथे बसलेल्या, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी ऐकण्यासाठी आलेल्या आहेत, म्हणून बसलेल्या आहेत. आणि त्यांना कळतं आहे की आपण ज्यांना ऐकणार आहोत त्यांचे अनुभव ऐकणार, त्याच्यातनं काहीतरी आपल्याला मिळणार आहे आणि त्याच्यातनं आपल्या पुढे आयुष्यामध्ये काहीतरी त्याचा फायदा होणार, त्या गोष्टीतनं आपण काहीतरी शिकूयात. सो आज तुम्ही या सगळ्या इथे आलात, तुम्ही सगळ्यांनी आम्हाला ऐकलं. स्पेशली आय एम व्हेरी थँकफुल की तुम्ही एवढ्या आत्मीयतेने उड्या पण मारल्या. तुमचं आयुष्य तुमच्या पद्धतीने जगा आणि ते जगताना तुम्हाला जसं वाटलं की XYZ पर्सन तुमच्यासाठी मदत नाही करत आहे, पहिले समजून घ्या. बी इन देअर शूज. ते का तसं वागतायत हे समजून घ्या आणि मग त्याच्यावरती रिॲक्ट करा. कारण हे समजल्याशिवाय कुठलीच गोष्ट सॉल्व्ह होणार नाही. आणि प्रत्येक गोष्ट सॉल्व्ह होऊ शकते, प्रत्येक क्वेश्चनला आन्सर आहे. एव्हरी प्रॉब्लेम हॅज अ सोल्युशन. आणि ते सोल्युशन फक्त आपण महिलाच सॉल्व्ह करू शकतो. कारण हे पूर्ण विश्व इथूनच सुरू होतं, या वोममधनं आहे. इथूनच मूल पैदा होतं आणि ते मोठं होतं आणि ते बिहेव करतं. आणि म्हणजे ह्या गोष्टी होती, अजून अर्धा तास मी बोलू शकते, पण थोडक्यात एवढं सांगते की लिव्ह युअर लाईफ युअर साईज. दॅट्स इट. थँक्यू.